जय हिंद। मेरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आज जो है हम लोग परसेंटेज के जो है कि 7वें क्लास का जो है कि अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो है कि चलिए हम लोग जो है कि टाइम को बिना वेस्ट किए जो है कि क्लास को जो है कि शुरू करते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे करके जो है कि हम लोग जो है कि पूरा परसेंटेज को जो है कि कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है कि फिर एक अलग जो है कि चैप्टर लाएंगे और जो है कि उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है कि हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, और मेरे द्वारा जो पढ़ाया आप लोगों को जा रहा अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है? ठीक है, चलिए सवाल को बनाइए आप लोग। चलिए प्रयास करके देखिए आप लोग। चलिए तब सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, क्या कह रहा है कि पी, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। कह रहा है कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। पी है और वह क्या है? किससे? तो क्यू से कितना गुना बड़ा है? तो 6 गुना बड़ा है। ठीक है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी बाई क्यू बराबर 6/1 तो लिख सकते हैं ना। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 5 है। अब क्या कह रहा है कि क्यू पी से, क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत छोटा है? तो कितना छोटा है? क्यू जो है पी से कितना छोटा है? तो 5 छोटा है। और किससे छोटा है? पी से। तो पी कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। 2 तिया 6, 2 5 10 और 1 शून्य। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 5 25, 250/3 आ जाएगा। चलिए अब इसको जो है कि सॉल्व हम लोग करते हैं। ठीक है, 250 को 3 से, 3 8 24, एक बच गया 10। फिर कितना हो जाएगा? 3 तिरखा 9, एक। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग ये क्या करते हैं कि जब भी इसको जो है कि बटे में लिखते हैं तो क्या करते हैं कि इसको 3 को इससे गुना कर देंगे और नीचे वाले को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या होगा? नीचे होगा। अब फिर क्या होगा? 83 यहाँ आ जाएगा और फिर जो है कि एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। यानी ये लिखने का तरीका, पहले इसको क्या करेंगे? नीचे रखेंगे, फिर इससे गुना कर देंगे और फिर लास्ट वाले को जोड़ देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं 83 सही 1/3%। तो 83 सही 1/3% कहाँ है? सी फॉर कैट, ये हो गया आंसर। चलिए अब अगला सवाल को हम लोग लगाते हैं। चलिए, कह रहा है कि किसी संख्या के 75 में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या के 75 में, मान के चलिए कोई संख्या है, कोई संख्या है, ये 75% में, इसका 75% कितना हो जाएगा? 75/100 में जब 75 जोड़ा जाता है। यही ना कह रहा है कि किसी संख्या के 75% में, प्रतिशत हटा तो नीचे 100 आ गया, जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जिस संख्या हम माने हैं एक्स, तो एक्स ही जो है कि प्राप्त हो जाता है। अब सॉल्व कर लीजिए। 25 चौका 100, 25 तिया 75, यानी वैल्यू कितना आ गया? 3x/4 प्लस 75 = x। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग जो है कि इसको ऐसे लेके आएंगे, 3x/4 लिखेंगे
और फिर ये प्लस एक्स है तो इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। और ये 75 उधर चला जाएगा तो -75 हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x - 4x आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इधर लिखते हैं, 3x में से 4x चला गया तो कितना बचा, 1x बचा। सॉरी, 1x नहीं बचेगा, 3 में से 4x गया तो -x बचेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, -x बचेगा और -x/4 बचेगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, ये देखिए इधर जो है कि जब ये 75 उधर गया है तो माइनस है, तो यहाँ माइनस तो लिखेबे करेगा, यानी इधर -75 है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इधर -x है, अब ये 75 से 4 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 4 5 20 के शून्य, हाथ में रहा 2, और 7 4 28 29 30, यानी 300 हो गया। और ये माइनस कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया, जो है कि 300। 300 कहाँ है, तो सी फॉर कैट, ये तीसरा नंबर वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा सवाल लगा लिए, कितना आंसर हो गया, 300। चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं, चलिए लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा सा सवाल है। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% 25% और 20% कम है बता रहा है। तो जब कम है तो घटा के लिख देंगे। मान के चलिए कि कोई तीसरी संख्या है। देखिए, तो इसको एक काम करते हैं, ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या, और ये हो गया तीसरी संख्या। क्या कह रहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मान के चलते हैं कि तीसरी संख्या 100 है, कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, क्रमशः मतलब आगे, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, क्रमशः मतलब आगे, यानी पहली संख्या जो है, ठीक है, तीसरी संख्या से 25% कम है, तो यानी पहली संख्या क्या होगा, 75 होगा। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 20% कम है, यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब प्रश्न को सर, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी मतलब इसका कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या 80 हो गया, और पहली संख्या कितना हो गया, 75। आप प्रतिशत बोल रहा है तो इसको 100 से गुना कर देंगे। किसका बात कर रहा है, तो दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या जो होगा वो नीचे होगा। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 75 रहती है, ऊपर में हो जाएगा, और किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो दूसरी संख्या के रेस्पेक्ट में बात की जा रही थी, नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 5 10। अब कहीं कटने वाला है, देखिए कितना आ जाएगा, 5 5 25 के 5, हाथ में रहा 2, 5 7, देखिए 5 5 25 का 5, हाथ में रहा 2, 5 7 35 36 37, 375/4। ठीक है, कितना आ गया, 375/4। अब इसको जो है कि भगा दीजिए। देखिए 4 9 36, एक बच गया, ये 15 उतर जाएगा। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 में से 2 गया, 3 हो जाएगा। अब फिर उसी तरह से इसको लिख देंगे हम, जो जिससे हम भाग देंगे वह नीचे हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 4 को 93 से गुना कर देंगे, और जो नीचे आया हुआ है शेषफल, इसको जो है कि जोड़ देंगे, यानी 93 सही 3/4। 93 सही 3/4 जो है, यह आंसर है। कहीं है 93 सही 3/4, डी फॉर डेल्टा। चलिए कैसा लग रहा है, आप लोग बताते चलिए। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग, 93 सही 3/4, ठीक है ना।
आंसर हो गया। चलिए अब अगला सवाल को लगाते हैं। कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ठीक है। फिर कह रहा है कि तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। देखिए सी जो है लास्ट में है, अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। जो लास्ट में रहेगा ना उसको हमेशा 100 मान लेंगे। चलिए यहाँ पे 3 व्यक्ति है तो हम लोग लिख लेते हैं, ए, बी और सी है। अब कौन क्या क्या है अब लिखते चलते हैं। तो सी लास्ट में है तो सी के वेतन को मान लिए 100। कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। जो बी का जो वेतन है वह सी का वेतन कितना है 100, सी के वेतन से 25% अधिक है। बी का जो वेतन है वह सी के वेतन से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो 125/100। देखिए हम इसको आपको लिखने के लिए, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो 125 हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे। ठीक है ना। ये 100 है तो 125 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है देखिए, अब कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। जो ए का वेतन है वो बी के वेतन का 40% है। तो 125 का बोल रहा है 40%, का मतलब गुना, और 40 बटे तो 40% है। तो क्या करेंगे, अब काट देंगे। अब इसको ऐसे काट सकते हैं, ये हो जाएगा कितना। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें आसानी हो। 40/100, ठीक है। 25 × 4 = 100, अब 25×5 = 125, और ये 4 और ये 4 कट गया तो ये मतलब कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 50। ठीक है ना जी। ए का वैल्यू 50 आ गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। जो सी का वेतन है वह ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है, देखिए देखिए कितना अधिक है, ए और सी है। ए का कितना आ गया 50 और सी का कितना आ गया 100। तो कितना अधिक है, तो जो है कि 50% अधिक है। अगर उसको परसेंटेज में भी बदल कर सॉल्व करके देखिएगा तो कितना आ जाएगा 50%। तो यहाँ पर देखिए 50 जो है कि ये ए फॉर एप्पल जो है कि इसका सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिए हम लोग। क्या कर रहा है देखिए, ए का वेतन बी के वेतन एक बार देख रहे हैं, हमको लग रहा है कहीं मिस्टेक हुआ होगा इसमें। ठीक है, सी का वेतन ए से, एक मिनट, क्या कह रहा है कि लास्ट में देखिए कह रहा है कि सी का वेतन ए से तो ए का वेतन कितना है 50 है। सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए से कितना अधिक है 50 अधिक है। और जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए तो ये 50 कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 100%। हमारा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, देख लीजिए यहाँ पे हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है ना। यहाँ तो देखिए यहाँ पे जो जिसके रेस्पेक्ट में बात कही जा रही है इस चीज को ध्यान में रखना है, हमने इसको ध्यान में नहीं दिया था। तो इसको चलिए मिटा देते हैं। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी फॉर ब्रेवो। देखिए सबका वेतन निकाल दिए। कह रहा है कि सी का वेतन, भाई सी का वेतन कितना, सी का वेतन 100 है। सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 50 अधिक है। तो 50 अधिक किससे, सी का ए से, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का जो वेतन होगा वो नीचे आ जाएगा। तो 50 50/50 × 100 हो जाएगा। तब तो ये निकलेगा ना, भाई 50 ही तो अधिक है ना, 50% अधिक है, मतलब 50 अधिक है, परसेंटेज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लिखे थे, ठीक है ना, सॉरी। ठीक है, ये 50 अधिक है। ठीक है, अब और एक बार हम समझा दे रहे, देखिए क्या है कि ए का वेतन जो है, सॉरी सी का जो वेतन है ए से कितना अधिक है, 50 अधिक है। तो 50 को हम क्या किए, ऊपर लिख दिए। अब किससे बात कर रहा है, सी का वेतन जो है
ए से। तो ए कितना है, ए का वैल्यू कितना है, 50 है। ए का वैल्यू कितना आया हुआ है, ए का वैल्यू 50 आया हुआ है। तो ए का वैल्यू 50 लिख दिए। और जो है कि हो गया। अब इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना कर देंगे तो ये 50 और ये 50 कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। यानी 100% अधिक है। सी का वे सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, 100%। चलिए अब आगे के सवाल को हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। तो भाई सिस्टम भी कभी कभी हिलना बंद कर दे रहा है। क्या हो गया। चलिए अगला सवाल को हम लोग लगाते हैं। चलिए इसका आंसर, हाँ ठीक है, 100 टिक कर दिए, 100%। चलिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। बहुत अच्छा सा सवाल है। इसको चलिए लगाने का आप लोग प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 93% छात्र सफल हुए, टोटल कितना होगा, 100% होगा। अब 100% में जो है कि 93% छात्र जो है सफल हो गया, यानी 7% छात्र क्या हो गया, फेल हो गया। और 93% छात्र क्या हो गया, पास हो गया। यही ना हुआ। 93% जो है कि पास हो गया और 70% क्या हो गया, फेल हो गया। सॉरी, 7% फेल हो गया। और जो यह 7% है, यह कितने के बराबर है, जो फेल है 7%, वह 259 के बराबर है। तो 7 से काटिए, सत्या 21। सत्या अ, सत्या कितना हो गया, 21 हो गया, और साते साते 49। यानी 1% बराबर कितना आ गया, 37। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 3700। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो 3700 का आंसर है, ए फॉर एप्पल। चलिए अगला प्रश्न को लगाने का प्रयास करते हैं हम लोग। दिया है कि ए सी से 50% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। जो लास्ट में रहेगा उसको हमेशा हम लोग क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो लास्ट में कौन है, चलिए देखते हैं। दिया है कि ए सी से 50% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए, अब ये तो आंसर मांग रहा है, इधर तो बोल रहा है कि ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है। लेकिन लास्ट देखिए यहाँ पे सी में खत्म होता है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। दिया है कि ए सी से 50% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है। ये अधिक है बता दे रहा है। और ये तो जो है कि सवाल का आंसर पूछ रहा है, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए हम लोग 3 को मान लेते, 3 व्यक्ति है, ए बी और सी है। सी को 100 मान लिए। अब क्या कह रहा है कि ए सी से 50% अधिक है। ए जो है सी से 50% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 150। ठीक है। अब क्या कह रहा है, अधिक है, और बी सी से 25% अधिक है। बी जो है सी से 25% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 125 अधिक है। तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है भाई। तो इससे जो ए जो है कितना, ए जो है बी से कितना अधिक है, 25 अधिक है। तो जो अधिक है तो 25 कितना अधिक है, 25 है। अब क्या करा, किस से, बी से। तो बी का वैल्यू कितना है, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही हो वह नीचे आ जाएगा, और इसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 25 चौका 100, 25 पाँचे 125।
और पाँचे पाँचे 25, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 × 20%। 20% कहीं है, ए फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर। चलिए अगला सवाल को लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए, वही वाला क्वेश्चन आ गया। एक बार हम पहले बताए थे इसको, चलिए लगाने का प्रयास कीजिए। एक कमी कमी वाला आ गया, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फॉर्मूला को याद करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू, एक मिनट, ज्यादा बड़ा कर देंगे तो वह भी सही नहीं रहेगा। ठीक है, मेरा यहाँ पे बनाने पता नहीं मिस्टेक क्यों हो जाता है। चलिए, मैं आप लोगों को बताया था कि प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन इंटू इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर, यानी मूल्य इंटू खपत इक्वल टू कितना होता है? खर्चा। यही तो बताए थे ना। जैसे मान के चलिए कि 100 रुपया केजी कोई आटा है, तो 1 किलो आटा आएगा, तो 100 रुपया इसका जो है कि खर्चा हो जाएगा। इस चीज को याद में रखना है, आपको मैं बताया हूँ, आप पिछले क्लास में जाकर इसे देख सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में मान के चलिए कि चीनी पहले, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे लाइन खींच देते हैं ताकि हमको परेशानी ना हो। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। पहले चीनी का मूल्य था 100 रुपया, तब 100 रुपया में 1 किलो चीनी आता था, तो खर्चा कितना हो जाएगा? 100 रुपये। ठीक है, कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। क्या हुआ? 20% बढ़ गया चीनी का मूल्य, माना 100 रुपया से कितना हो गया? एक मिनट तो भाई, चलिए 100 है। अब फिर क्या हुआ कि चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया, माने 120 हो गया। ठीक है, तो अब क्या है कि इसी को तो निकालना है, कि ताकि क्या बोला, खर्च अपरिवर्तित रहे। मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले क्लास में बताया हूँ, आप लोग जो है वहां पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, पहले 100 रुपया किलो जो है कि चीनी था, तो 1 केजी जो है कि मान के चलिए घर में उसका खर्चा है, तो खर्चा कितना आ गया? उपयोग 1 केजी है, तो खर्चा कितना आ जा रहा था? 100 रुपए। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि 20% बढ़ गया, 100 रुपया से 120 रुपया किलो हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि चीनी के खपत में, यानी पहले खपत 1 किलो था, अब क्या हो गया कि इसके खपत को एक्स मान लिए। कितना कम हुआ है तो ये हमको पता नहीं है ना, कितना कम हुआ है इसको पता नहीं है, इसलिए हम एक्स मान लिए। और क्या कह रहा है कि खर्च अपरिवर्तित रही है, यानी कि पहले खर्च 100 था, और अभी भी जो खर्च है वह 100 ही रुपया रहेगा, बढ़ेगा नहीं। समझ गए ना? अब भी जो है कि 100 रुपया, 100 इसका जो खर्च है वह इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, वो जो है कि न घटेगा न बढ़ेगा। तो देखिए, अब यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100/120। अब ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स का वैल्यू कितना? 2×5 = 10, 2×6 = 12, यानी एक्स का जो मान हो गया वह 5/6 हो गया। अब समझ गए आप लोग यहाँ पे? अब क्या कह रहा है कि चीनी के खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए, ठीक है, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। कमी बोल रहा है, तो यानी कमी हो गया। पहले 1 किलो चीनी आ रहा था, अब 5/6 चीनी आ रहा है, तो इसमें से बड़ा वाला में से छोटा घट जाएगा। 5/6। देखिए, प्रश्न खुद कह दे रहा है कि खपत में कितना प्रतिशत की कमी बोल रहा है। तो यानी पहले 1 किलो था, फिर खपत घट गया, और खपत कितना निकल गया? एक्स को निकाल लिए, तो 5/6 जो है कि खपत निकल गया।
तो भाई जो बड़ा रहेगा उसी से हम छोटा को घटाएंगे ना। तो ये बड़ा है और एक्स का वैल्यू छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। अब जब इसको हम घटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, छ, छः एकम छः हो जाएगा, छः में से पाँच मतलब इसका आ जाएगा 1/6। ठीक है, छः में से पाँच गया तो 1/6। और 1/6 का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि 1/6 का जो मान होता है, अगर इसको परसेंटेज में बदली कीजिएगा तो 100 कर लीजिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हो रहा है यार। हम्म। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि 1/6 का डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाता है, 16 सही 2/3%। आप लोग याद कर लिए होंगे, मैं सोच रहा हूँ कि आपको याद होगा। तो 16 सही 2/3 डी फॉर डेल्टा इसका जो है कि आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा आगे वाला सवाल में लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए, बहुत बेहतरीन सा सवाल है, लगाइए प्रयास कीजिए। चलिए, वही वाला सेम टू सेम जो है कि रूल लागू होगा। चलिए, मान के चलिए कि कोई वस्तु है तो 100 रुपया किलो है, तो 1 केजी में आ रहा है, तो उसका खर्च जो है कि 100 रुपया होगा। अब क्या करा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, पहले 100 रुपया था, अब जो है कि 90 रुपया हो गया, कमी आ जाती। तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, सेम टू सेम इस, ठीक है ना, कि नए मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। वजह देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो पहला कम मूल्य बोल रहा है बनाए रखना पड़ेगा। अब इसको दोनों का दोनों इक्वल रहेगा। अब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100/9, 90, ये कट गया, यानी 10/9। ठीक है, कितना आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 10/9 आ गया। अब क्या कर रहा है, 10% कमी आ जाए तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए, वृद्धि बोल रहा है, यानी बढ़ गया। तो यानी 10/9 -1 कर रहा है कि अब बढ़ गया है, पहले वाले में क्वेश्चन में कर रहा था घट गया है। अब क्या हुआ, जो एक्स का वैल्यू ये बढ़ गया है, तो एक्स के मान से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, यहाँ 1 को घटाएंगे, इस 1 को घटाएंगे, 1 को जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 सही, 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया, तो 1/9 हो जाएगा ना। ठीक है, 9 सही, इसको 10 में से 1 चला गया तो 1/9। और आप लोगों को बताया था मैंने कि 1/9 का वैल्यू कितना होता है, तो 11 सही 1/9%, यानी, ठीक है, 11 सही 1/9% होता है। ठीक है, समझ गए। तो ये जो 11 सही 1/9 कहीं है, तो डी फॉर डेल्टा, ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 सही 1/9% ये जो है आंसर हो जाएगा। चलिए फिर सवाल लगाते हैं। चलिए इस सवाल को लगाइए कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त। देखिए, पहले क्या है कि पहले मान के चलिए कि कोई संख्या है। ठीक है, ये संख्या मान लिए। ठीक है, कह रहा है कि पहले किसी संख्या, वैसी संख्या को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी 120/100। फिर कह रहा है 20% और बढ़ाया जाता है, 120/100। ये 100 कट गया, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, कट गया। 12 12 कितना आ गया, 144। पहले कितना था, 100 था। ठीक है,
अब वो संख्या जो अभी नई संख्या बढ़ाई गई संख्या क्या है, कितना आ गया, 44 आ गया। पहले संख्या 100 था, अब आ गया 44। ठीक है, 44 आ गया। तो इसमें से कितना अधिक है, तो ये 44 अधिक है। देखिए करा, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो, तो कितना घटाना है, 44 घटाना है। और किस संख्या को घटाना है भाई, बढ़ाई गई संख्या को कितना प्रतिशत घटाना है, तो किसको घटाना है, तो 144 से घटाना है ना। 144 को घटाएंगे तभी तो जो है क्या बोलते हैं कि वो जो है कि पहले पुरानी वाली संख्या प्राप्त प्राप्त होगी, आरंभिक वाली संख्या, जो संख्या आरंभ में माने थे वो 100 प्राप्त होना चाहिए। तो 144 हो गया, और कितना घटाना, 44। अब इसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा। चलिए करते हैं। दो दूना चार, दो दूना चार, दो साते 14, दो दूना चार। फिर जो है कि दो से काटिए, दो इकाइन दो, दो इकाइन दो। ठीक है, द्वितीया 6, दो छके 12। कितना आ गया जी, 11/36 इंटू 100। फिर काटिए, दो पाँचे 10, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। दो इकाइन दो, दो अठे 16 हो जाएगा। अब फिर काटिए इसको, दो नम 18, दो दूना चार, दो पाँचे 10, यानी कितना आ गया, 11 सही, सॉरी 11 इंटू 25/9। इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा चलिए गुना करते हैं। 25 को 11 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, दो सौ पचहत्तर बटा 9। ठीक है, 275/9। अब इसको जो है कि भागा दे दीजिए। 270 को भागा दे दीजिए 9 से। तीन नम 27, 9 तिया 27। कटकुट 5 उतर गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। कितना आ गया, 9 इंटू 3/5, लेकिन यह 30 कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे तो आंसर ही नहीं है। थोड़ा सा रुकिए। क्या हो गया, तो आंसर सही लग रहा है, गलत लग रहा है। इतना आंसर गलत दिया है क्या, 1 मिनट, कहीं मिस्टेक लग रहा है हमको। थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग, आंसर गड़बड़ दिया है क्या। दो सौ पचहत्तर है आ रहा है ना। एक काम करते हैं, देखिए 275 को भागा अगर 9 से देते हैं, पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया 27 आ गया।
5। ये सही आंसर लग रहा है, यहाँ पे 3 होगा। 1 मिनट। वो यही सही है आंसर लग रहा है, आंसर ही गलत लिखा हुआ होगा। इसका आंसर होगा 3 सही 5/9 ही आंसर होगा, यहाँ पे गलत दिया हुआ है लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 30 नहीं होगा। यही आंसर होगा, लेकिन इसका आंसर कितना होगा? 3 सही कितना आंसर होगा? 3 सही 5/9 प्रतिशत जो है कि इसका आंसर होगा। ठीक है। हम्म। चलिए अब आगे वाले सवाल को लगाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए। 275, 275 में 7 और कितना, 7 5 12 13 14। 7 7 5 12 13 14, 3 से नहीं कटेगा ये। चलिए इसको ऐसे देख लेते हैं हम, 1 मिनट। ठीक है। मेरे को डाउट लग रहा है यार। 1 मिनट रुकिए तो। वही होगा, 3/5 ही होगा, 3 3/5/9 होगा इसका आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। चलिए अगला सवाल को लगाते हैं। चलिए, किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है तथा चौड़ाई 10% घटाई गई, तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। चलिए, इसको दो तरह से बनाने का हम लोग जो है कि प्रयास करेंगे। मान के चलिए जिसका क्षेत्रफल पहले 100 है, फिर क्या कह रहा है कि 10% बढ़ाया गया, तो 110/100। ठीक है। फिर क्या हुआ कि 10% घटाया गया, तो 90/100। ये कट जाएगा। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। 11 9 कितना हो गया? 99। पहले इसका क्षेत्रफल कितना था? 100 था, अब कितना आ गया? 99। यानी क्या हुआ, 1% की क्या हो जाएगी? -1% डिक्रीज हो जाएगा। पहले कितना था? 100 था, और फिर 1% की कमी हो गई, और ये 100% में बदलने के लिए, यानी क्या हो गया, -1% की जो है ये कमी हो गई। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको उस वाले रूल से बना के देखते हैं। कौन वाला? बढ़ाई जाती है, जो शॉर्टकट वाला रूल एक बार हम लोगों मैंने बताया था आपको, ठीक है। 10% बढ़ाई गई, तो ये हो गया 10 प्लस, ठीक है, फिर 10% घटाई गई, -10, फिर प्लस जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 × -10/100। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10 + -10 आ जाएगा, फिर प्लस, ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? हाँ हाँ। अब इसको थोड़ा सा,
ठीक है। इसको जो है कि फिर चलते हैं, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 100/100 हो जाएगा। ये +10 -10 कट जाएगा, और ये 100, ये 100 कट गया, तो बचा कितना, कुछ नहीं, तो -1, यानी -1% डिक्रीज है। ये फॉर्मूला वाला था। तो देखिए, कहीं कहीं हमारा भी थोड़ा बहुत जो है क्या बोलते हैं कि मिस्टेक हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते देखता हूँ अपने सिस्टम में ना, तो आंख भी जो है कि लगता है कि ठीक है ना, आंख पकड़ लेता है इस तरह से। तो ठीक है, तो मेरा यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भेजें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चलिए, ठीक है।